मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं नीतीश सर आप लोगों के लिए फिजिक्स का अगला वीडियो लेके आया हूं। माय डियर स्टूडेंट, अभी हम जो आपको पढ़ा रहे थे, अभी तक हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं आपके हिसाब से, जो हमने आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, हमने आपको माय डियर स्टूडेंट हमने आपको जो बताया था, ये बताया था जो प्रतिशत त्रुटि यानी परसेंटेज एरर जो चैप्टर है, जो अब न्यू बुक आ रही हैं, इन बुकों में इस विमि विश्लेषण या किसी बुक में इस चैप्टर का नाम होता है मूल मात्रक तथा मूल राशियां। ठीक है, इसी में इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो हमने उस चैप्टर को आपको स्पेशल पढ़ाया है, इसलिए वो आपका चैप्टर 2 रहेगा। और आज जो हम न्यू चैप्टर लेके आए माय डियर स्टूडेंट, हमें ऐसा विश्वास है कि आप लोगों को जो हमारे इससे पहले वीडियो आ चुके हैं वो आपको बहुत ही पसंद आए होंगे और समझ में आया होगा। अगर थोड़ी बहुत गुंजाइश रह गई हो तो आप लोग घर पर प्रयास करें, समझें और अभ्यास करें। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा और तुरंत आपका फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आपका कार्य यही है, वीडियो आपके अपलोड हैं उनको दोबारा से देख लें, जब भूल जाएं उनको दोबारा से देख लें, पीडीएफ दे दी है उनको दोबारा से रिवाइज कर लें, लर्न कर लें, समझ लें। ठीक है, लर्न करने की कम कोशिश करें, समझने की ज्यादा कोशिश करें। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि फिजिक्स है और साइंस है, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लर्न नहीं किया जा सकता है। लर्न आप कितना करेंगे माय डियर स्टूडेंट, लर्न करने की एक सीमा है, थोड़ा सा आप लर्न कर लेंगे और फॉरवर्ड हो जाएगा। सही है, इसीलिए समझा करें। साइंस अगर समझ में आ गई तो आप बहुत आगे तक जाएंगे, इसीलिए समझने की कोशिश ज्यादा करें। एक एक चीज को एक्सप्लेन हम कर देते हैं, हमारी इतनी ज़्यादा, हम इस बात पे इतना ज़्यादा जोर वैसे भी देकर चलते हैं कि आपको अगर आज हमने अगर एक डेफिनेशन पढ़ाने जा रहे तो उस एक डेफिनेशन को आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताएंगे जो आपके दिमाग में बरकरार बहुत दिनों तक बनी रहे। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम ये चैप्टर शुरू करते हैं माय डियर स्टूडेंट, जिसका नाम है विमि विश्लेषण। हमने बताया था, जो हमने आपको पीडीएफ दी थी उसमें इसका नाम होगा मूल राशियां तथा मूल मात्रक। ठीक है, तो किसी बुक में इसका नाम मूल मात्रक तथा मूल राशियां भी होता है। आप कंफ्यूज मत होना, ये चैप्टर का नाम है, कुछ भी हो। इस चैप्टर का नाम वैसे तो आप चाहो तो ऐसे डाल लेना, मूल मात्रक तथा मूल राशियां, और ब्रैकेट में लिख देना विमि विश्लेषण। इसकी इंग्लिश होती है डायमेंशनल एनालिसिस। मस्त रहेगा। ठीक, पहले समझे, फिर कॉपी जो पॉइंट हो उनको आप नोट करते रहा करें, ये अच्छे स्टूडेंट की हैबिट होती है। चलो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं मूल राशियों की। किसकी बात करते हैं? मूल राशि। ध्यान समझना, सबसे पहले हम बात करते हैं मूल राशियों की, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ध्यान समझना, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं मूल राशियों की। मूल राशियां होती क्या है? ठीक है, तो जैसा कि आपको बेटा इस डेफिनेशन से प्रतीत हो रहा होगा, इसके नाम से हमने क्या बताया, सबसे पहले उस चीज का नाम देखो, नाम से आपको सब कुछ शो होता है। नाम में हमारे पास सबसे पहला लिखा है मूल। क्या लिखा है? मूल। मूल का मतलब होता है मुख्य। मूल मतलब बेटा मुख्य होता है। कोई चीज है, उस चीज का अगर कोई व्यक्ति मैन है तो मैन मतलब क्या है? वो व्यक्ति उस चीज का मुख्य है, उसके अलावा और कोई वह कार्य नहीं कर सकता, यही तो मतलब होता है। ओके, तो मूल राशियां क्या होती हैं? देखो, वे भौतिक राशियां जो अन्य किसी राशियों की सहायता से प्राप्त नहीं की जा सकती है, मूल राशियां कहलाती हैं। जैसे थोड़ा और देख लो, जैसे ऐसे समझो, जैसे मान लो आप अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता होगा, गांव से सभी लोग संबंधित होंगे, जानते होंगे गांव कैसे होते हैं। ठीक है, गांव में रहते होंगे। गांव की सारी देखरेख करने के लिए हम सभी लोग, गांव वाले जितने भी लोग होते हैं, वो सभी लोग मिलकर के एक व्यक्ति को चुनते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रधान। जानते हो आप लोग? ठीक है, जैसे गांव में पूरी पंचायत होती, बहुत सारे गांव लगते हैं, उस पूरी पंचायत का जो मेन मुख होता है, मूल जो होता है, उसे बोलते हैं मेन मुखिया जो होता है, मूल आदमी होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रधान। उस प्रधान को कौन चुनता है? हम सभी लोग चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? क्योंकि वो पूरी पंचायत के लिए एक मेन आदमी है, पूरी पंचायत की देख रेख करेगा, उसका विकास करेगा, कौन सा किसको क्या चाहिए उसको सबको प्रोवाइड कराएगा, इसलिए उसे हम मुख्य बोलते हैं। अब आपको पता है माय डियर स्टूडेंट, अगर प्रधान ना हो, अगर प्रधान कहीं चला जाए तो उसकी जगह पर गांव का कोई दूसरा व्यक्ति कागज पे साइन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्या दूसरे व्यक्ति के साइन चलेंगे? नहीं चलेंगे। मान लो प्रधान कोई भी आ जाए, अगर दूसरा व्यक्ति, मान लो कोई मास्टर साहब हो, कोई इंटर कॉलेज के मास्टर हो या डिग्री कॉलेज के मास्टर हो, वो अगर कागज पे साइन करें, क्या चलेंगे? नहीं चलेंगे। वहां पर उस जगह पर सिर्फ उस प्रधान के ही साइन होने चाहिए जिस जगह पर उनके मांगे गए हैं।
ठीक है, बात को समझ में आई। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जिस सिचुएशन में आपके लिए मतलब सिचुएशन के हिसाब से जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वही वहां पर चीज होनी चाहिए, दूसरी चीज से काम नहीं चलेगा। एक और आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी, क्या? कि जब सुई को काम हो तो तलवार से नहीं हो। सुनी होगी कि जब सुई का काम है तो तलवार का करे। जहां मान लो कपड़ा आपका फट गया, कपड़ा खराब हो गया, कहीं से थोड़ा सा खुल गया, आपको छोटी सी सुई की जरूरत है, ठीक है, आपको छोटी सी सुई चाहिए, तो सुई जब होगी तभी तो उसको सिल सकते हैं। आपसे कोई कह दे कि आप तलवार ले लो, तलवार ले उसको सिल दो, तो क्या सिल सकता है? क्या नहीं सिल सकता। तो बस मेरे कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है, मूल का मतलब होता है बेटा मुख, और राशि मतलब राशियां। वे राशियां जो मुख होती हैं उनका काम कोई दूसरी राशि के द्वारा नहीं चल सकता है, उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। ठीक है, देखो अब डेफिनेशन देखो कैसी लिखी है। ठीक है, याद रखना बेटा, ये जो डेफिनेशन है ये हमने इंग्लिश में थी तो हमने इंग्लिश में इसको टाइपिंग कर दी। ठीक है, हम इसकी हिंदी बता दे रहे, आप अपने हिसाब से हिंदी में लिख सकते हैं। मेरा अच्छा तो ये रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख लें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो, हम इंग्लिश में हम हिंदी बता दे रहे है। दी फिजिकल क्वांटिटी, क्या लिखा है? दी फिजिकल क्वांटिटी हिंदी होती है वे भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां जो cannot be obtained with the help of any other quantities are called fundamental quantities। फिर हिंदी देखो बेटा, दी फिजिकल क्वांटिटीज वे भौतिक राशियां विच जो कैन नॉट बी ऑब्टेन विथ दी हेल्प ऑफ एनी अदर क्वांटिटी, जो अन्य किसी राशियों की सहायता से, कैन नॉट नहीं, ऑब्टेन विथ जो अन्य किसी राशियों की सहायता से प्राप्त नहीं होती हैं, आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियां कहलाती हैं। फिर एक बार समझ लो, आराम से रिलैक्स होकर समझे। मूल राशि की परिभाषा हमने क्या बताई बेटा? वे भौतिक राशियां जो अन्य किसी राशियों की सहायता से प्राप्त नहीं होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। बात क्लियर है? हमने अब याद समझाया था कि कोई चीज है, मतलब मूल मतलब मुख्य है, तो वे सात होती, 7 होती, तो वो आपकी 7 ऐसी चीज हैं वो किसी अन्य राशियों की सहायता से प्राप्त नहीं होती, मतलब उनका काम कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है, इसीलिए उनका नाम रखा गया मुख। मुख मतलब मेहन, उनके अलावा और कोई व्यक्ति काम वो कर ही नहीं सकता, इसलिए उसको बोलते हैं मूल राशियां। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट? मूल राशियां बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगी। मूल राशि की परिभाषा, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। अब तो याद रहेगी, चलो आगे चलो, अभी फिर बताते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम देखो, जैसा कि हमने बताया आपको, चैप्टर का नाम हमने क्या रखा? बीवी विश्लेषण, और ब्रैकेट में नाम रख दिया मूल, मात्रक तथा मापन। ठीक, सही लगा? तो ऐसे करके ले आप लिख सकते हैं चैप्टर का नाम, बीवी विश्लेषण हो गया, इसमें क्या? मूल मात्रक तथा मूल मात्रक तथा मापन। ठीक है, मेजरमेंट संबंधित है। अब हम बात करते बेटा मूल मात्रक, किसकी बात करते हैं? मूल मात्रक की। जैसे हमने अभी हाल आपको क्या समझाया? मूल राशियां समझाई, मूल मात्रक। तो मूल मात्रक सिंपल सी बात है बेटा, कि जब हम मूल राशियों की परिभाषा क्या बताई? वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों की सहायता से प्राप्त नहीं हो सकती हैं, वो मूल राशियां कहलाती हैं। तो बेटा मूल मात्रक होंगे तो मूल राशियों ही की, ध्यान समझना, मूल मात्रक किसको डिनोटेड करेंगे, किसको प्रदर्शित करेंगे? मूल मात्रक मूल राशियों को प्रदर्शित करेंगे। जब मूल राशियों को प्रदर्शित करेंगे, जब मूल राशियां अन्य राशियों से प्राप्त नहीं हो सकती हैं, तो मूल मात्रक भी तो किसी अन्य मात्रकों से प्राप्त नहीं हो सकती। फिर समझ लो, मूल राशियां किसी अन्य राशियों से प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक, मूल मात्रक जो होते हैं वो किसको प्रदर्शित करते हैं? मूल मात्रक मूल राशियों को प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात सही है? जब मूल मात्रक मूल राशियों को प्रदर्शित करते हैं तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कि वे मात्रक जो अन्य किसी मात्रकों की सहायता से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। बन गई परिभाषा। क्या कह सकते हैं? वे मात्रक जो अन्य किसी राशियों की सहायता से प्राप्त नहीं हो सकते हैं, वे मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हमने इंग्लिश बताई, इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? द यूनिट विच कैन नॉट बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ एनी अदर यूनिट आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। क्या बताया? द यूनिट्स विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ एनी अदर यूनिट आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। जैसी हमने परिभाषा बताई वैसी ही हमें लिखी है।
कैसी? वे मात्रक जो अन्य किसी मात्रकों की सहायता से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। ये परिभाषा आपकी रही, ठीक है। वे मात्रक जो अन्य किसी मात्रकों की सहायता से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। कोई दिक्कत? ठीक। वे मात्रक जो अन्य किसी मात्रकों की सहायता से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। ओके, एक और सिंपल सी आपको डेफिनेशन बता दें माय डियर स्टूडेंट। क्या बता? देखो ध्यान समझना, हमने क्या बताया? मूल मात्रक जो होती है बेटा ये किसको प्रदर्शित करने के लिए यूज होती है? मूल राशियों को। यदि मूल राशियों को प्रदर्शित करने के लिए तो हम मूल मात्रक का यूज करते हैं, बन गई परिभाषा। यानी मूल राशियों को प्रदर्शित करने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता होती है वे मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। अच्छी लगी परिभाषा? फिर समझ लो, मूल राशियों को प्रदर्शित करने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता होती है वे मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। अब तो समझ में आएगा। चलो आगे चलते, बिल्कुल क्लियर हुआ। अब हम मूल राशियों और मूल मात्रक इन दोनों के बारे में आपको एक साथ बताते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, आगे चलो एक साथ आपको बताते हैं। तो हमने जैसा कि अभी हाल आपको बताया था, अब आ जाओ। हमने क्या बताया था? ये टेबल देखो, इसको हमने बनाया मूल राशियां। क्या बनाई? मूल राशियां, ठीक है। मूल राशियों की बात करें तो मूल राशियां मेरी 7 होती। कौन सी बेटा? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। ये हमारी 7 मूल राशियां होती हैं, ठीक। ये हमारी क्या होती? 7 मूल राशियां। जैसा कि अभी हमने पीछे बेटा आपको परिभाषा बताई थी। क्या बताई थी? वे भौतिक राशियां जो अन्य किसी राशियों की सहायता से प्राप्त नहीं की जा सकती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। फिर देख लो, वे भौतिक राशियां जो अन्य किसी राशियों की सहायता से प्राप्त नहीं की जा सकती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। जैसे अब समझो, अब आपको समझाते हैं कि जो हमने बात बोली कैसे नहीं प्राप्त की जा सकती हैं। ठीक है, समझाते हैं। देखो समझ में आ जाए, समझा तो नहीं पाएंगे है, समझा तो नहीं पाएंगे। देखो लंबाई की बात करें, जैसे मान लो बेटा आपको कमरा नापना है या कपड़ा नापना है। क्या नापना है? कपड़ा। या रूम की लंबाई नापनी, ठीक, रूम की लंबाई नापने है। रूम की जब लंबाई नापने है तो किस में नापेंगे? रूम की लंबाई के लिए लंबाई यूज करेंगे, ठीक है। पहले इनकी मात्रा को और देख लो। रूम की लंबाई नापने, ठीक। तो आपको पता है बेटा लंबाई जो होती है, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और सेकंड का मात्रक होता है केल्विन। ज्योति तीव्रता कैंडेला। विद्युत धारा एम्पियर। और पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो होता है मोल। ये सब कक्षा 9 में आपने पढ़े होंगे तो अच्छी समझ में आएंगे, नहीं पढ़े होंगे तो समझने की कोशिश करें, ठीक है। अब लंबाई की बात कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट। हम किसकी बात करें? लंबाई की। लंबाई हमें नापने हैं, किसकी लंबाई नापने? मान लो हमें कमरे की लंबाई नापने है। किसकी लंबाई नापने? कमरे की। हमें कमरे की लंबाई नापने है। जब कमरे की लंबाई नापने है, ठीक, तो आप किससे नापेंगे बेटा? मीटर से नापेंगे। किसमें? मीटर में तो नापेंगे। पापा ने कहा या हमने आपसे कहा बेटा कमरे की लंबाई नापो, मीटर का यूज नहीं करो। अब बताओ कोई आपके पास ऐसा कोई चीज है जिससे आप नाप सको? मीटर ना यूज करो। अब ये बताओ किलोग्राम से नाप सकते हैं कमरे की लंबाई? नहीं। गाड़ी से नाप सकते हैं कमरे की लंबाई? नहीं। थर्मामीटर यानी ताप से नाप सकते हैं क्या? कैंडला से, विद्युत धारा से नाप सकते हैं कितनी धारा बह रही? या पदार्थ की मात्रा मोल जो होती है उससे नाप सकते हैं क्या? नहीं नाप सकते। क्यों? क्योंकि लंबाई क्या है? लंबाई एक मूल राशि है। पीछे मैंने बताया था लंबाई जब मूल राशि है, मूल का मतलब होता है मुख्य। लंबाई डियर स्टूडेंट, जब लंबाई आपकी मूल राशि है, मूल राशि होने का मतलब है उसका काम कोई दूसरी राशि कर ही नहीं सकती, इसीलिए उसका नाम है मूल राशि। बात को समझ में आई? क्योंकि लंबाई है, कमरे की लंबाई मीटर में ही नपेगी, ठीक है। और मतलब मीटर का कहने का मतलब है मीटर वाले पैमाने। अब तुम सेंटीमीटर तो वो भी तो एक लंबाई का तो पैमाना है। मतलब कमरे की लंबाई अगर नापोगे तो लंबाई के ही पैमाने से नापोगे और किसी से नहीं नाप सकते। ना ग्राम में, ना किलोग्राम में, ना मिलीग्राम में, ना सेकंड में, ना केल्विन में, किसी से नहीं, सिर्फ लंबाई के ही मात्रक से नापेगी। अगर किसी का वजन निकालना है तो मीटर से नहीं नाप सकते। नाप सकते आपसे, हाँ, आपसे कोई, आप आलू लेने जाओ मान लो, कहां पर? बाजार। कहां? बाजार, मार्केट। कुछ लोग मार्केट का, हम तो भैया जानते नहीं मार्केट का होता है, ठीक है। आप अगर बाजार जाओ, मार्केट जाओ, जब बाजार जाओ आपको आलू लेने हैं तो आलू आपको मान लो 2 किलो चाहिए, तो बस क्या कहोगे? 2 किलो आलू मांगो या कहोगे भैया ऐसा करो 1 मीटर आलू दे दो?
देगा क्या? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आलू जो भी हमारी सब्जी वगैरह वैसी हैं तौलने वेट वाली सब्जियां, द्रव्यमान वाली सब्जी है, मास वाली, द्रव्यमान जो होता है उसे इंग्लिश में मास बोलते हैं, जो द्रव्यमान होता है इसे इंग्लिश में मास बोलते हैं, उसकी जो भी हमारी यूनिट होती है किलोग्राम होती है, तो किलोग्राम में नापेगा या ग्राम में नापेगा, मीटर में थोड़ी नाप सकता। हम आपसे कहा, आपने कहा कितने बजे आने, समय पूछने के लिए, आप मान लो कोचिंग में या स्कूल का समय 8 बजे हो, आपसे आप पूछोगे सर जी सुबह स्कूल कितने बजे हो गया, आपसे कहा जाए सुबह जो स्कूल है वो आपका हो गया 5 किलो, 5 किलो 600 ग्राम, सुबह स्कूल हो गया 5 किलो 600 ग्राम, तो आप समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि किलोग्राम ग्राम ये तो द्रव्यमान की मात्रक है, समय की मात्रक थोड़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि समय एक मूल राशि है, उसका आकार कोई दूसरी राशि कर ही नहीं सकती। बहुत हमें लग रहा है कि आपको हमने बहुत लेक्चर सुना दिया, अब तो कुछ समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा बताओ? आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब देख लेते हैं। इसीलिए ये सब मूल राशि हैं और इनको प्रदर्शित करने के लिए जो मात्रक होते हैं वो हमारी मूल मात्रक कहलाती है। आगे देखो, लंबाई जो होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, यहां हम क्लियर कर दें। वैसे बेटा लंबाई के बहुत सारे मात्रक होते हैं, जैसे लंबाई हम अगर बेटा औरैया दिव्यापुर की दूरी नापें, लंबाई हम किलोमीटर भी नाप सकते हैं, लंबाई हम मीटर भी नाप सकते हैं, लंबाई हम सेंटीमीटर भी नाप सकते हैं, लंबाई माइक्रो एंगस्ट्रॉम पिको, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत में नाप सकते हैं। लेकिन नहीं होत इस लंबाई के ये सब इकाइयां हैं, लंबाई के मात्रक तो बहुत होते हैं, लेकिन उन हमने क्या बताया, मूल का मतलब होता है मुख, लंबाई के मात्रक तो बहुत है, लेकिन उनमें से जो मेन आदमी है, मुख कौन है, वो है कौन सा, मीटर। कौन सा है? मीटर। अब याद रहेगा। तो हमने क्या बताया, लंबाई के मात्रक तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से मुख कौन है, वो आपका क्या बताया हमने, मीटर। ठीक है, लंबाई की मात्रक तो हमने बहुत बताई, लेकिन उसमें से मुख कौन बताया, मुख होता है मीटर। ठीक, कलर चेंज कर लिया, मजा नहीं आ रहा, चल ठीक है। अब याद रहेगा, लंबाई हमने मात्रक कौन कौन बताई, माय डियर स्टूडेंट, वो बताया, मीटर बताया, सेंटीमीटर बताया, किलोग्राम बताया, माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम मीटर, पिकोमीटर, बहुत सारे होते हैं, लेकिन लंबाई का जो मेन मात्रक है, जो मूल मात्रक है, वो है मीटर। कंफ्यूज मत होना, मात्रक तो बहुत होने दे, लेकिन मूल मात्रक कौन सा है लंबाई का, वो मीटर है। इसी प्रकार अगर हम माय डियर स्टूडेंट द्रव्यमान की बात करें, तो द्रव्यमान की मात्रक तो बहुत हो सकते हैं, जैसे द्रव्यमान, आप वजन जो होता है किसी का, वजन आप ग्राम में भी नाप सकते हैं, वजन आप मिलीग्राम में भी नाप सकते हैं, वजन आप किलोग्राम भी नाप सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान का जो मूल मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है? द्रव्यमान का जो मूल मात्रक होता है वो आपका होता है किलोग्राम। कोई दिक्कत? ठीक। समय होता है बेटा, माय डियर स्टूडेंट, समय के बहुत मात्रक आपने सुने होंगे, जैसे समय घंटा में भी नापा जाता है, समय मिनट में भी नापा जाता है, समय सेकंड भी नापा जाता है, लेकिन समय का जो मूल मात्रक होता है, क्या होता है मूल मात्रक, समय का जो मूल मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड। समय का जो मूल मात्रक होता है वो आपका सेकंड होता है, याद रखना। ठीक। ताप की बात कर, ध्यान समझना, आप इस लाइन को समझना बहुत बार। ताप की बात कर, अगर हम ताप की बात करें बेटा, तो किसी का टेम्परेचर, ताप मतलब टेम्परेचर होता है, किसी का टेम्परेचर नापना हो तो उसके भी 4 मात्रक होते। कितने मात्रक होते? 4, याद रखना। ताप के 4 मात्रक होते, कौन कौन से? एक आपका केल्विन होता है, एक आपका सेल्सियस होता है, देखा होगा आपने सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस करके लिखते हैं, एक आपका केल्विन होता है, एक आपका डिग्री सेल्सियस होता है, एक आपने देखा होगा बुखार वगैरह नापते हैं, फारेनहाइट। क्या होता है? फारेनहाइट। ठीक है, केल्विन होता है, सेल्सियस होता है, एक फारेन होता है, एक होता है र्यूमर होता है। क्या होता है? र्यूमर। ठीक है, तो ताप के आपके 4 मात्रक होते हैं। ताप के कितने मात्रक होते हैं? 4। ताप के 4 मात्रक होते हैं, लेकिन उनमें से मूल मात्रक कौन सा है? तो याद रखना, ताप का जो मूल मात्रक है वो केल्विन है। ठीक, क्या है? केल्विन है। ताप के मात्रक तो 4 होते हैं, लेकिन उन चारों में से मूल मात्रक केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता की बात करें, इसका तो कैंडल ही होता है, बाद में चेंज कर देते हैं इसके बहुत सारी, लेकिन मेन तौर पे कैंडल ही है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है। इसके बारे में शायद पता ना हो, देखो हम थोड़ा समझा दें। ज्योति तीव्रता, जैसे मान लो बेटा हम बल्ब जगाएं और मोमबत्ती जगाएं और लैंप जगाएं, दोनों की लौ नहीं निकलती है, ज्वाला जो होती है, लाइट प्रकाश कितनी ऊष्मा देती है और कितना प्रकाश गिरती है, ऐसे करके आता है। हाँ, तो वो ज्योति है, उसकी जो ज्योति होती है उसमें कितनी तीव्र है, उसी बोलते हैं। अब आपको इंटर पढ़ाएंगे, ठीक है, अभी आप थोड़ा समझ लो। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो कैंडला होता है। आगे चलो, विद्युत धारा, सब लोगों को पता होगा, जो घरों में नहीं बिजली आती है, हाँ, घरों में जो बिजली आती है उसे विद्युत धारा बोलते हैं। उसका मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है? एम्पियर। तो घरों में जो बिजली आती है, घरों में बिजली जो आती है उसका मात्रक होता है एम्पियर। पदार्थ की मात्रा जो होती है, पदार्थ की मात्रा क्या होती है? अब समझ लो,
पदार्थ की जो मात्रा होती है, माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मोल। पढ़ा था? नहीं पढ़ा है? पढ़ा जरूर होगा। मोल, मोल आपने सर जी ने पढ़ाया होगा। मोल का मतलब होता है क्या? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। जैसे एग्जाम्पल हम दिखा दें, जैसे मान लो हमने आपसे कहा, मान लो ऑक्सीजन ले लिया। क्या ले लिया? ऑक्सीजन। हमने आपसे कहा 8 ग्राम, समझना, 8 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होंगे? हमने क्या कहा? हमने आपसे कहा 8 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होंगे। तो सिंपल सी बात है बेटा, हमें मोल निकालने हैं। तो मोल हम ऐसे ही तो निकालेंगे। देखो, सबसे पहले ऊपर आता है विलेय का भार। क्या आता है? विलेय का भार। तो विलेय का भार बटे विलेय का भार। ये बताओ ऑक्सीजन हमने कितनी ली? 8 ग्राम ली। 8 ग्राम ले ली। अब ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का भार क्या होगा बताओ? तो ऑक्सीजन होती है O2। ध्यान समझना, ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन गैस होगी, O2 होगी, और उसका अगर नहीं निकालेंगे तो हम उसका बाहर निकालेंगे, बाहर का भाग देंगे, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, ऑक्सीजन गैस, कोई दिक्कत यहां तक ही बताओ? कोई दिक्कत? ठीक है, काम पहुंच गई, बताने लगे तुम्हें। देखो, तो पदार्थ की मात्रा जो होती है उसका मात्रा क्या होता है? मोल। तो आपने देखा होगा मोल का हम यूज करते हैं कब? पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा जो होती है उसका मात्रक होता है मोल। पदार्थ की मात्राएं आपने पढ़ी है बहुत सारी, ठीक, सॉरी बहुत सारी। पदार्थ की मात्रा, जैसे मान लो हम बताएं, जैसे मान लो आपको कोई सब्जी बनानी है, हम तो सिंपल भाषा में बताएं, आपको सब्जी बनानी है किसकी? आलू की। तो आलू की सब्जी बनानी है, तो उसमें का आलू अकेले डालती हो का, आलू का छू तो दलियो। जैसे आपको आलू की सब्जी बनानी है, तो आलू की सब्जी में का दलियो? आलू दलियो, टमाटर दलियो, अगर मम्मी ने कहा तो बैगन डाल दियो, सोयाबीन डाल दियो, डालियो। उसमें नमक भी डालेंगे हम, मिर्च डालेंगे, तेल डालेंगे, और भी बहुत सारी चीजें डालेंगे। तो उसमें जो मटेरियल होता है उसका जो मात्रा, उस वही पदार्थ हो गया। पदार्थ की जो मात्रा, उसका मात्रा क्या होता है? मोल। और मोल हम कैसे निकालते हैं? मोलों की संख्या विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ठीक है, आगे चलो। एक और हमने इसमें इंक्लूड कर दिया आपका, उसका नाम है विमी संकेत। इस चैप्टर का जो नाम है विमी विश्लेषण। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको, जैसे आपने मात्रक निकालना सीखा था 9 में, इसी प्रकार अब मात्रक को थोड़ा और बढ़ा विमा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं विमी सूत्र। क्या बोलते हैं माय डियर? विमी सूत्र। तो विमी सूत्र जैसे हम निकाले जाते हैं, आपको विमी सूत्र निकालना सिखाएंगे इस चैप्टर के द्वारा। इस चैप्टर में विमी सूत्र निकालना सीखेंगे, फिर आपको हम ये सिखाएंगे कि जो हम कोई चीज सीखते हैं तो उसका यूज भी तो होगा। तो विमी सूत्र जो हमने सीखे हैं उनका यूज कहां कहां होता है वो सिखाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसके जस्ट सामने लिख दिया, अभी लर्न, इनको दिमाग पर रख लेना, ये यूज होंगे। तो याद रखना, जब भी सवाल में, जब भी हम विमी सूत्र निकालेंगे, लंबाई का मीटर होता है, उसके लिए कैपिटल L लगाएंगे, और ये बड़ा ब्रैकेट लगाना कंपलसरी होता है। क्या होता है? कंपलसरी, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, आगे देखो, लंबाई जो होता है, लंबाई का मात्रक, लंबाई होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसके लिए कैपिटल L का यूज करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, इसके लिए हम कैपिटल M का यूज करते हैं। समय का मात्रक सेकंड होता है, इसके लिए हम कैपिटल T का यूज करते हैं। ताप का मात्रक केल्विन होता है, इसके लिए हम कैपिटल K का यूज करते हैं। यहां से एक बात और बता दें, किसी किसी बुक में क्या होता है कि इसके जगह पर हम थीटा का भी यूज कर देते हैं। किसकी जगह पर? थीटा की जगह पर। ठीक है, केल्विन, जो केल्विन होता है इसकी जगह पर हम थीटा का भी यूज करते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? ठीक है, आगे चलो, थीटा का यूज कर देते हैं। तो ताप का मात्रक केल्विन, उसके लिए के या थीटा का यूज करते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, इसके लिए हम CD का यूज करते हैं। तो याद रखना, कैपिटल C और स्मॉल d, चाहे लिख दो। ज्योति तीव्रता होती है, उसके लिए CD का यूज करते हैं। और पदार्थ की मात्रा, जो पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, उसके लिए हम मोल का यूज करते हैं। अब यहां जरूर याद रखना, ये हमेशा स्मॉल m लिखना। क्यों? रीजन बता दें। अगर बेटा गलती से आपने कैपिटल M बना दिया, तो कैपिटल M अगर यहां आपने बना दिया, तो कैपिटल M तो द्रव्यमान का होता है, फिर विमी संकेत में कंफ्यूज हो जाएंगे कंफ्यूज। इसलिए मोल के लिए स्मॉल m ओवर लिखते हैं, याद रहेगा। लंबाई के लिए L, लंबाई के लिए L, द्रव्यमान के लिए M, समय के लिए कैपिटल T, ताप के लिए थीटा K या थीटा, हाँ, ज्योति तीव्रता के लिए CD, पदार्थ, हाँ यहाँ पर एक चीज छूट गई, 1 2 3 4 5 6, एक छूट गई, पता आप लोग बता नहीं सकते, पता है कौन? एम्पियर छूट गई। तो याद रखना, एम्पियर के लिए हम कैपिटल A का यूज करते हैं। किसके लिए? अब यार ठीक, फिर देख लो, लंबाई के लिए L, द्रव्यमान के लिए M, समय के लिए T, ताप के लिए K, ज्योति तीव्रता के लिए CD, और विद्युत धारा के लिए A, और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। ठीक है, ये विद्युत धारा का है, किसका बताया हमने? विद्युत धारा का। ये ठीक है, ये विद्युत धारा का, यहां पर लिख नहीं पाया।
आप सबके संकेत ले गए, ठीक। अब जरा आप आपके दिमाग में आती, सर जी ने बड़े ब्रैकेट में क्यों लगाया? तो ये बेटा इसे बोलते हैं विमी संकेत। क्या बोलते हैं? मतलब विमा का ये संकेत होता है, जो विमी सूत्र होते हैं, विमी सूत्र का संकेत होता है, ठीक है। इसे विमी संकेत भी बोल सकते हैं। ये विमी संकेत होते हैं। क्या होते? मतलब जब भी हम विमी सूत्र निकालते हैं उसे बड़े ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी है। बड़े ब्रैकेट में लिख दोगे तो उसका मतलब यही होता है कि ये विमी संकेत विमी सूत्र है, ठीक। अब सुन लो, ध्यान समझना, इसीलिए तो नॉलेज होती है माय डियर स्टूडेंट। इसके अलग अलग ये बड़ा ब्रैकेट, आप सुनना किस क्या क्या बोलेंगे इसको हम। ये जो बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है सबको, ठीक, इसको बड़ा ब्रैकेट जो होता है, मैथ में भी इसके अलग अलग रूल है। सबसे पहले इसे बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। फिर इसे हम बोलते हैं ऑब्व्यू। क्या बोलते हैं? ऑब्व्यू। ध्यान रखना, मैथ में इसे बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं जब इसको थोड़ा बड़ा करके इसके बीच में बहुत सारे समय 5 6 7 8 बहुत सारी संख्याएं लिख दें अंदर, ठीक, थोड़ी जगह छोड़ छोड़, तो उसे हम बोलते हैं ऑब्व्यू। क्या बोलते हैं? ऑब्व्यू बोलते हैं। जब इसे हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं तो इसे हम सक्रिय द्रव्यमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब देखो तुम, ये तो देखो सक्रिय द्रव्यमान कि एक ही संकेत है, अलग अलग भाषाओं में किस किस का यूज करता है, तो इसे हम बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट सक्रिय द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? सक्रिय द्रव्यमान। ये जो बड़ा ब्रैकेट होता है इसे हम फिजिक्स में, मैथ में क्या बोलते हैं? बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। थोड़ा और बड़ा कर इसमें बहुत सारी जगह छोड़कर अंक लिखते हैं तो उसे बोलते हैं ऑब्व्यू। केमिस्ट्री में इसी को हम सक्रिय द्रव्यमान बोलते हैं, एक्टिव मास। क्या बोलते हैं? सक्रिय द्रव्यमान या एक्टिव मास बोलते हैं। इंटर में पढ़ोगी शायद, पढ़ हो आपके फर्स्ट ईयर तो पढ़ रहा, हमें ध्यान नहीं इतना। तो इसे सक्रिय द्रव्यमान बोलते हैं। एक्टिव मास था तो फर्स्ट ईयर, अब इंटर भले चला गया हो। एक्टिव मास सक्रिय द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक। एक बात समझ में आई, ठीक। अब बात करते हैं हम किसकी? फिजिक्स की। फिजिक्स में इसकी को हम विमी संकेत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विमा का संकेत, जो विमा लिखते हैं विमी सूत्र का संकेत होता है ये, ठीक। किसका? विमी सूत्र का संकेत होता है। और इसे अगर हम कंप्यूटर में बात करें तो इस बड़े ब्रैकेट को हम लैंग्वेज में, कंप्यूटर लैंग्वेज यूज करते हैं। जो लैंग्वेज हम बनाते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें मजला बड़ा इन सब का यूज करते हैं, ठीक है। इतनी नॉलेज थी वो हमने आपको दे दी, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। और हमने तो अपनी तरफ से फुल कोशिश की, एक एक चीज़ का एक्सप्लेन किया है, सही समझ में आ गया। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं, लगभग 30 मिनट का बनाया है, ज़्यादा बड़ा वीडियो। और चीज़ें इंक्लूड नहीं की क्योंकि चैप्टर शुरू किए इसलिए ज़्यादा अभी इंक्लूड नहीं की, ठीक है। अब इसे एक बार देखना, ना समझ में दोबारा देख लेना, जो भी आपके काम की चीज़ें उन्हें नोट कर लेना। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा अपनी तरफ से, तो हमने फुल कोशिश की है, ठीक है। इसी के साथ ही मैं नीतीश सर आप लोगों से विदा लेता हूं। खुश रहें, देखते रहें और पढ़ते रहें। ओके, गुड बाय।